राधे श्याम। मैं आकाश देव आप सभी के समक्ष दोबारा उपस्थित हूँ एक बहुत सुंदर विषय लेकर, और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का जो विषय है वो बहुत सुंदर विषय है। उसका शीर्षक है महानता सत्य की, जो कि मैंने महाभारत से ली हुई ये कथा। तो आइए कथा आरंभ करते हैं कि एक वन में एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था कुमुद ऋषि। एक दिन वो किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, और जब वो कार्य पूर्ण करके लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो मेरे आश्रम के बाहर एक बहुत सुंदर वृक्ष लगा हुआ है, उस पर मिठास से भरे हुए फल लटके हुए हैं। कोई अन्य ऋषि चोरी छिपे उन फलों को तोड़कर खा रहा है। अब उन्होंने देखा, उसके नज़दीक गए। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्र मन करके, क्योंकि ये विषय, ये जो कथा है, ये आपको बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान करेगी। नज़दीक गए, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए ऋषिवर, कि हाँ जी पूछिए, कि आपने फल तोड़ने से पूर्व यहाँ के अधिपति से अनुमति ली? वो आश्चर्यचकित हो गए, अंदर ग्लानि हुई कि नहीं, मैंने अनुमति तो नहीं ली। कि मैं तो इतना मानता हूँ, कुमुद ऋषि कह रहे हैं उन सामने वाले ऋषि से जिनका नाम था आगत ऋषि, उनसे कह रहे हैं कुमुद ऋषि कि मैं तो इतना मानता हूँ कि किसी की वस्तु बिना अनुमति के छूना भी, उसका उपभोग करना, ये पाप है। किसी की वस्तु है, उसे हम बिना अनुमति के लिए छू रहे हैं या उसे ले रहे हैं, चोरी छिपे ले रहे हैं, तो मैं इसे गलती नहीं मानता, मैं इसे चोरी मानता हूँ और ये पाप है, आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब जो आगत ऋषि थे वो अंदर ही अंदर मन में सोच रहे हैं कि भूख की व्याकुलता के कारण जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, ना तो मैंने ये सोचा कि तोड़ना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कुछ पता नहीं था, लेकिन भूख की व्याकुलता के कारण मैंने जल्दी से तोड़ा और खा लिया। ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ। कुमुद ऋषि कह रहे हैं कि सजा तो भुगतनी पड़ेगी, और जो आपको सजा देगा, जो सजा का अधिकारी है, वो राजा है। राजा के पास जाओ और सजा लेकर आओ, सजा भुगतो। मुझे पता ना क्या सजा दी है उन्होंने। राजा के पास गए, सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने बड़ी मधुर वाणी से कहा कि मैं इसे पाप नहीं मानता, थोड़ा सा फल खाना ये कोई पाप नहीं है, और आप तो ऋषि हैं, मैं सजा नहीं दे सकता। आप कुमुद ऋषि के पास ही जाइए, उनसे ही क्षमा याचना कीजिए। अब आगत ऋषि चले पड़े। किसके पास चल पड़े? कुमुद ऋषि के पास। कुमुद ऋषि के सामने सब कुछ सुनाया कि राजा ऐसे कह रहे हैं। कुमुद ऋषि ने कहा ठीक है, मैंने आपको क्षमा कर दिया। लेकिन देखो, आगत ऋषि की बात मैं आपको बताऊं, वो अपनी सजा के प्रति दृढ़ थे। वो ये कह रहे हैं कि मुझे सजा दो, मुझे सजा चाहिए। उनका ग्लानि, जो ग्लानि युक्त मन था ना, बार बार उन्हें झकझोर रहा है कि सजा तो मिलनी चाहिए। बहुत समझाया, नहीं माने। कुमुद ऋषि ने कहा ठीक है, ऐसा करो कि देखो सामने कुटिया है, उसमें जाकर तपस्या करो परमात्मा की, शायद वो क्षमा कर दे। सर्दी गर्मी न देखते हुए, भूख प्यास सब कुछ त्यागते हुए तपस्या करने के लिए बैठ गए। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को, बड़े गौर से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बैठ गए तपस्या करने के लिए। अब अश्रुओं की धाराएं प्रभावित हो रही हैं नेत्रों से, मन ही मन कह रहे हैं कि मुझे क्षमा चाहिए। कठिन तपस्या करी, 2 दिन की कठिन तपस्या रंग लाई, अंदर की शक्ति का अनुभव किया, और भगवान सामने प्रत्यक्ष आ गए और बोले, हे वत्स, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें क्षमा किया। तुम आदि सजा से तो तभी मुक्त हो गए थे जब तुमने स्वीकार कर लिया कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती करी है। और जो आदि बची सजा है वो पूर्ण हो गई इस तपस्या से।
मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने स्वीकार किया कि मैंने गलती करी है। तुम्हारे मन में ग्लानि हुई, तुम अपनी सजा के प्रति दृढ़ थे। जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो। तो ये छोटी सी कथा आपको बहुत शिक्षित करती है कि किसी की वस्तु को बिना अनुमति लिए उसे छूना भी, उसका उपभोग करना भी पाप है। और जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, तीव्र साधना कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, जो तीव्र साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, जिनका मन, जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि, जिनकी आत्मा परमात्मा में ही है, अगर उनसे अनजाने में भी ये गलती हो जाए तो भगवान ये समझो कि बहुत समय बाद माफ करते हैं उन्हें, क्योंकि वो तो शिक्षित कर रहे हैं ना, उन्हें तो समझ है ना, अनजाने में भी गलती नहीं होनी चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी के लिए बहुत समय बाद माफ किया जाता है उन्हें, ये भागवत कहती है। तो आप सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आपसे अगर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती हुई हो, उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत। आपने सुना भी होगा कि बहुत बड़ी से बड़ी गलती हो जाती हैं और कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है, दृढ़ होता है अपनी सजा के प्रति, वो स्वीकार कर लेता है और बच जाता है। उसके अंदर ये जो कला है ना, स्वीकार करने की जो एक कला है, समाज उसकी कला को एक तरह से स्वीकार करता है। समाज उसकी कला की प्रसन्नता करता है, खुश होता है उसकी कला को देखकर, तारीफें करता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती हुई हो, उसे स्वीकार करो और निर्मल हृदय से परमात्मा को बताओ। ठीक है, आगे की वीडियो में मिलते हैं। बहुत सुंदर विषय लेकर आगे मैं आऊँगा। राधे श्याम।